हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड जो अपडेट आई हुई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ईयू की जो टीम है उसने फाइनल अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, यानी जो आपका पेपर लीक किया गया था उसका मास्टरमाइंड कौन है। तो ईयू की टीम ने फाइनली उसको अरेस्ट कर लिया है। तो बहुत लोगों का ये डाउट है क्योंकि आपका टीआरई 3 जो री एग्जाम है वो 10 जून एंड 11 जून को है। ठीक है, तो बहुत लोगों का ये डाउट था क्योंकि पेपर जो लीक किया गया था वो अभी मामला सुलझा नहीं था। तो क्या आपका पेपर जो है वो फिर से कैंसिल हो जाएगा? तो इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपका जो पेपर लीक किया गया था, यानी आपका जो पेपर था वो 15 मार्च को था, बट पेपर जो है वो 3 दिन पहले ही लीक कर दिया गया था, यानी पेपर जो है 12 मार्च को ही लीक हो गया था। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो आई है इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ अब क्या टीआरई 3 जो आपका एग्जाम है वो क्या अगस्त में चला जाएगा? तो इन सारे डाउट को आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे डाउट। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट यहाँ से सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं कि ईयू की टीम ने क्या रिपोर्ट जारी की है और साथ ही साथ आपका जो पेपर लीक हुआ वो कैसे हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रिंटिंग प्रेस जो है पेपर ट्रांसपोर्ट करने वाले भी पेपर लीक में है शामिल, यानी जो पेपर प्रिंटिंग प्रेस था एंड जो ट्रांसपोर्ट थे वो भी पेपर लीक करवाने में शामिल है, यानी उनका भी हाथ है। तो ईयू की टीम ने 56 दिनों बाद पेपर लीक जो आपका हुआ था उसका खुलासा कर पाई है, यानी इसको 56 दिन लग गए पेपर का खुलासा करने में कि इसका मेन जो मास्टरमाइंड कौन है और साथ ही साथ इसमें किसका और किसका हाथ है। ठीक है, शिक्षक भर्ती व बिहार यूपी सिपाही बहाली पेपर लीक मामले में, यानी जो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था वो भी पेपर कैंसिल हो गया, यानी कि वो पेपर आपका लीक हुआ था इसलिए रद्द कर दिया गया। तो उसमें भी इन्हीं लोगों का हाथ है, यानी जो बीपीएससी का एग्जाम जिन्होंने कैंसिल लीक करवाया बीपीएससी टीआरई 3 का, उन्होंने ही यूपी पुलिस का भी पेपर लीक करवाया। तो इन मतलब जो लोग बीपीएससी का पेपर लीक करवाए उन्हीं का हाथ था यूपी पुलिस पेपर जो लीक हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो है ईयू की टीम ने फाइनल किया है कि उन लोगों का भी हाथ यूपी पुलिस पेपर लीक करवाने में भी था। आर्थिक अपराध इकाई ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। ईयू ने डॉक्टर शिव कुमार, संदीप कुमार, प्रदीप कुमार, तेज प्रकाश सहित 279 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। ठीक है, ये अपराधी प्रिंटिंग प्रेस और पेपर ट्रांसपोर्ट करने वाले क्यूरिंग कंपनियों के कर्मचारियों के साथ कर्मचारियों के सहयोग से प्रश्न पत्र को लीक कराते थे, यानी जो कंपनियां थी उनके साथ इनका हाथ था, यानी उनके साथ इनका संपर्क था और उन्हीं से ये पेपर लीक करवाते थे। जिसके बाद वह 10 से 12 लाख रुपए में पेपर का सौदा करते थे, यानी 10 से 12 लाख रुपए इनको मिल जाते थे एक पेपर लीक करवाने में। गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त डॉक्टर शिव कुमार 2017 में नीट न्यूज के पेपर लीक मामले में शामिल था, यानी जो आपका नीट न्यूज का पेपर लीक हुआ था उसमें भी इसी का हाथ था। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है क्योंकि जो शिव कुमार है इनका जो हाथ है आपका, जैसे यूपी पुलिस में पेपर लीक हुआ वो उसमें भी इन्हीं का हाथ था। झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार सहित जो है देश के अन्य राज्यों से भी ये इनका जो है कांटेक्ट है, उनसे भी इनका जो है जो है जान परिचय, उन्हीं से भी इनका हाथ जुड़ा हुआ है। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले का जो है 56 दिनों बाद अब जो है आर्थिक अपराध इकाई ने खुलासा किया है। तो इतना टाइम लग गया ईयू की टीम को, लेकिन फाइनली जो है पेपर लीक जिसने भी करवाया था वो ईयू की टीम ने उनको अरेस्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र 3 दिन पहले ही कर लिया था लीक, यानी 3 दिन पहले ही आपका पेपर लीक हो गया था। जिन्होंने भी पैसे दिए थे उनके पास 3 दिन पहले ही पेपर पहुंच चुका था। आगे हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। लोक सेवा आयोग द्वारा 15 मार्च 2024 को ली गई तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक मामले का आर्थिक अपराध इकाई ने खुलासा कर दिया है। इस परीक्षा के प्रश्न पत्र जो है परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले ही, यानी कि 12 मार्च को पटना से नवादा प्रश्न पत्र ले जाने के क्रम में है सजिशन जो लीक किया गया था। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड जो है गिरफ्तार अभियुक्त नालंदा के नगर नौसा का डॉक्टर शिव और उसके पिता जो हैं संजीव यानी उर्फ संजीव मुखिया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है।
इन्होंने एक रेस्टोरेंट में बड़ी चालाकी से प्रश्न पत्र की पेटी को इस पे लाइट्स ट्रांल के माध्यम से खोलकर प्रश्न पत्र को स्कैन कर लिया था। यानी कि इन्होंने पेपर को क्या कर लिया था, स्कैन कर लिया था जब पेपर पटना से नवादा जा रहा था। ठीक है। इसके बाद हजारीबाग के कोहनूर विक्टोरियल हॉल में सैकड़ों अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के उत्तर रटवाए गए। हालांकि प्रश्न पत्र लीक का खुलासा हो जाने की वजह से बीपीएससी ने बाद में इस परीक्षा को रद्द कर दिया। तो 3 दिन पहले ही पेपर लीक हो चुका था और जिन लोगों ने भी पैसे दिए थे तो उनको 3 दिन पहले से ही प्रश्न पत्र के जो क्वेश्चन थे वो रटाए जा रहे थे। डॉक्टर शिव गिरोह प्रोफेशनल तरीके से पिछले कई वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं के पेपर जो हैं लीक कराने की घटना में अंजाम दे रहे थे। यानी जो पेपर लीक हो रहे थे उन सभी में जो है डॉक्टर शिव कुमार का हाथ था। अब बात कर लेते हैं जो ट्रांसपोर्ट है कि गुप्त सूचनाएं कैसे लीक हो रही थी, इसके बारे में ईओ ने जो बताया है वो हम लोग देख लेते हैं। ईओ ने कहा कि विभिन्न आयोगों द्वारा संचालित परीक्षाओं के जो है प्रिंट ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वेयर हाउस रजिस्टर आदि की जानकारी अत्यंत ही गोपनीय होती है। यह जानकारी कुछ चुनिंदा लोगों के पास होती है। गिरोह के पास यह जानकारी कैसे पहुंची, इसको लेकर के भी जो सुराग मिले हुए हैं, इसके आधार पर साक्ष्य एकत्रित कर अनुसंधान किया जा रहा है। इस संबंध में बीपीएससी से अतिरिक्त जानकारी को लेकर पत्राचार किया गया है। यानी जो है कि मतलब जो पेपर लीक का होता है, मतलब पेपर प्रिंटिंग का जो मामला होता है बहुत ही गोपनीय रखा जाता है। लेकिन ये कैसे लीक किया गया इस पर भी जो है ईयू की टीम जांच कर रही है। यानी कि जो ये न्यूज है वो कैसे बाहर आई, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा जो जानकारी होती है वो बहुत ही ज़्यादा गोपनीय रखी जाती है। ठीक है। लेकिन कुछ भी रहा हो, ईओ की टीम ने फाइनली जो पेपर लीक करवाया मास्टरमाइंड जो था उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो अब में भी हो सकता है आपका टीआरई 3 जो है री एग्जाम वो फिर से लीक ना हो, क्योंकि जो लीक करवाते थे वो अरेस्ट हो चुके हैं। तो अब आपका पेपर फ्रेश होगा अच्छे से, अब पेपर आपका फिर से लीक नहीं होगा। पटना से नवादा जाने के दौरान लीक हुआ शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र, यानी पटना से जब नवादा प्रश्न पत्र जा रहा था तो उसी दौरान आपका पेपर लीक करवाया गया, यानी कि वहीं पे स्कैन किया गया और उसके बाद पेपर लीक करवाया गया। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन थी पेपर लीक मामले से कि पेपर कैसे लीक करवाया गया और इसमें मास्टरमाइंड कौन था। अब बीपीएस मतलब ईयू की टीम ने जो फाइनल रिपोर्ट अपनी जारी की है वो हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 के प्रश्न पत्र लीक मामले का खुलासा, अंतर्राज्यीय प्रश्न पत्र लीक गिरोह के मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव द्वारा दिया गया था घटना को अंजाम। यानी जो इसके मेन मास्टरमाइंड थे वो शिव कुमार ही थे। ठीक है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 15 मार्च को आयोजित बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण टीआरई 3 के पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा गठित विशेष टीम द्वारा जो है जांच के क्रम में दिनांक 14/3/2024 को पटना एवं 15/3/2024 को हजारीबाग में छापेमारी की गई थी, जिससे पेपर लीक से संबंधित अभियुक्तों एवं अभ्यर्थियों सहित कुल 266 की गिरफ्तारी की गई थी। इस संदर्भ में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना थाना कांड जो है दिनांक 16/3/2024 इतनी धारा के तहत जो है इन पे 2000 दर्ज किया गया था। यानी कि 1981 व जो अधिनियम है बिहार परीक्षा नियंत्रण अधिनियम 1981 व 66 आईटी एक्ट 2000 दर्ज किया गया था। कांड के त्वरित अनुसंधान एवं शामिल सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर मुख्य महानिर्देशक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना एवं पुलिस उप महानिरीक्षक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के निर्देश में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा किया जा रहा था। ठीक है। तो जो ईयू की टीम है उन्होंने ये फाइनल अपना जो रिपोर्ट दिया हुआ है, गठित विशेष टीम द्वारा अग्रतर अनुसंधान पकड़िए अभियुक्तियों से पूछताछ, यानी जिनको भी इन्होंने गिरफ्तार किया था, अनुसंधान पकड़ाए अभियुक्तियों से पूछताछ, अनुसूचना संकलन तकनीकी एवं वैज्ञानिक विश्लेषण के क्रम में पाया गया कि घटना का मास्टरमाइंड जो है डॉक्टर शिव कुमार उर्फ शिव मतलब बिट्टू इनका उर्फ नाम है, साथ ही साथ जो है संजीव कुमार के गिरोह द्वारा प्रश्न पत्र लीक कांड को अंजाम दिया गया। यानी जो संजीव कुमार हैं ये इनके पिता ही हैं डॉक्टर शिव कुमार के,
डॉक्टर शिव कुमार साथ ही साथ उनके पिता दोनों लोगों का हाथ था पेपर लीक करवाने में। तत्काल कई टीमों को इनकी जो है गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। डॉक्टर शिव पूर्व में भी 2017 में नीट यूजी के परीक्षा पत्र लीक कांड का अभियुक्त रहा है। इस संदर्भ में पत्रकार नगर थाना कांड जो है दिनांक 7/5/2017 जो है इसमें दर्ज कराई गई थी इनकी रिपोर्ट। ठीक है, पत्रकार जो है नगर थाना के कांड में इसका सह अपराध कर्मी शुभम मंडल उर्फ शिवम मंडल जो है सुनील मंडल सा खगोल अफसर कॉलोनी थाना खगोल जिला पटना के साथ यह लगातार कई महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पत्र जो है लीक फर्जीवाड़ा के कांडों को अंजाम देता आ रहा है। इसी वर्ष राज्य उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कांड में इन दोनों की जो है संलिप्तता सामने आई है। इस अंतर्राज्यीय गिरोह के तार राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं अन्य राज्यों से जुड़े हुए हैं। तो ये है इंफॉर्मेशन, यानी कि जो संदीप डॉक्टर शिव कुमार थे जिन्होंने पेपर बीपीएससी का लीक करवाया, साथ ही साथ यूपी पुलिस का भी पेपर लीक करवाया, और जो उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, तो वहां पर भी इनका संपर्क है। यानी जहां भी पेपर लीक करवाया जा रहा था, जहां भी पेपर लीक हो रहे हैं, उन सभी में जो है डॉक्टर शिव कुमार का ही हाथ बताया जा रहा है। ईयू की टीम ने फाइनल बता दिया है और फाइनल अपनी रिपोर्ट भी दे दी है, और फाइनल तरीके से जो पेपर लीक करवाया गया उसके मास्टरमाइंड जो है वो पकड़ लिए गए हैं, यानी उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो अब आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्जैक्ट डेट को ही होगा। तो ये डाउट मत रखना कि अब आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त में जाएगा या फिर आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो है आपका जो एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड अपडेट आई हुई थी कि आपका जो 3 मई तक रिपोर्ट मिल जाएगी, उस पर अभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई हुई है। ये तो था एग्ज़ाम सेंटर डिसाइड, मतलब एग्ज़ाम जो थे कौन कौन से ज़िले में एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे वो तो इन्फॉर्मेशन आ गई थी, बट वो लिस्ट भी जारी कर दी गई थी। लेकिन कौन से ज़िले में, कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में एग्ज़ाम सेंटर बनेगा, ये 3 मई तक को, मतलब 3 मई तक का डाटा देना था, बट अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई हुई है। जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से बता दी जाएगी। आपका जो एग्ज़ाम है 10 जून एंड 11 जून को ही होगा। तो अब ये डाउट मत रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है कैंसिल होगा कि अगस्त में जाएगा, क्योंकि अगस्त में आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा। इस वजह से आपका जो एग्ज़ाम है वो अब डिले नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब आपका जो एग्ज़ाम है वो डिले नहीं होगा, यानी एग्जैक्ट डेट को ही होगा, यानी 10 जून एंड 11 जून को ही होगा। तो ये फाइनल है कि अब ईयू की टीम ने फाइनल जो है बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था, पेपर लीक करवाया गया, उसका जो मास्टरमाइंड था उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो अब आपका जो है पेपर है वो फ्रेश तरीके से ही होगा, क्योंकि जो पेपर लीक करवा रहा था वो अरेस्ट हो चुका है। तो अब आपका पेपर लीक होने की जो संभावना है वो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि 90% है कि अब आपका पेपर जो है लीक नहीं होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए अच्छे से, क्योंकि अब जल्दी आपको टीआरई 3 भी यानी टीआरई 3 का एग्ज़ाम होके जून में आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसी साल के लास्ट वीक में आपको टीआरई 5 भी देखने को मिलेगा। तो एस्टेट वालों के लिए बहुत ही अच्छा खासा है, क्योंकि एस्टेट वालों को टीआरई 4 एंड टीआरई 5 सभी में मौका मिलेगा। तो आप लोग एस्टेट क्वालिफाई कर लीजिए, आप टीआरई 4 में अप्लाई कर पाएंगे। तो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट आई हुई थी, यानी कि जो 20 मई से स्टार्ट है, लेकिन जो फाइनल डेट है वो आपको 15 मई को पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी पेपर लीक मामले में, यानी जो मास्टरमाइंड है वो अरेस्ट कर लिया गया है। तो अब आपका पेपर ना तो कैंसिल होगा, ना ही तो डिले होगा, ना ही अगस्त में होगा। जो डेट है 10 जून एंड 11 जून, इसी डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन यही है, बाकी अगर कोई भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दी जाएगी। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करिएगा। थैंक यू।